जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज से कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को डायन विद्या के विषय में जानकारी दी थी। डायन, जिसे टोनही भी कहा जाता है, होती क्या है यह डायन अपने विद्या से लोगों को परेशान कैसे करती हैं? डायन विद्या से मनुष्यों को कितना खतरा हो सकता है, मैं इस विषय में आप लोगों को बतला चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा डायन विद्या से बचा कैसे जाए। जो डायन विद्या होती है उससे आम मनुष्य कैसे बच सकते हैं, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या उपाय करें जिससे डायन की विद्या से हमें या हमारे परिवारजनों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। मैं आप लोगों को कुछ घर पर होने वाले प्रयोग के विषय में भी बतलाऊंगा और एक माता महाकाली जी का मंत्र भी बतलाऊंगा। वह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और मेरे खुद के द्वारा प्रयोग किया गया मंत्र है। उस मंत्र के विषय में भी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मंत्र को सुनते ही टोनी भूत प्रेत भाग खड़े होते हैं। तो चलिए बात करते हैं डायन विद्याओं से कैसे बचा जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। चलिए अब बात करते हैं डायन से कैसे बचा जाए। डायन क्या होती है और वह क्या कर सकती है, आप सभी को भली भांति पता है। मैं आप लोगों को एक ऐसे मंत्र के विषय में बतलाने जा रहा हूं जिस मंत्र को सुनते ही डायन या भूत प्रेत भाग खड़े होते हैं। इस मंत्र की संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को अंतिम में दूंगा। इस मंत्र को उपयोग कैसे करना है और इसे जपना कैसे, तो फिर आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन, जरा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो फिर कोई भी जानकारी छूटी तो फिर समझ में नहीं आएगा। आज हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि अगर आपने सीख लिया तो आप खुद को सुरक्षित कर पाएंगे और साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। आप संसार के सारे भूत प्रेतों और डायनों से खुद को और अपने परिवार को बचा पाएंगे। हमारे सनातन धर्म में भूत प्रेत और पिशाच का भी उल्लेख किया गया है। यदि एक बार कोई व्यक्ति भूत प्रेत के साये में आ जाता है तो उसके जीवन में अस्थिरता, उस व्यक्ति के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। कई बार तो प्रेत आत्मा व्यक्ति से गलत कार्य भी करवा देती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भूत या प्रेत अपनी इच्छा हेतु व्यक्ति को परेशान करता है। वहीं डायन की नज़र से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। जिन बच्चों पर डायन की नज़र होती है वह अक्सर बीमार रहते हैं और रात में सोते समय भी उन्हें डर लगता है। अगर आपके साथ आपके परिवार में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं। अब आपको भूत प्रेत या अन्य शक्ति परेशान नहीं करेगी। अगर आपके घर के बच्चे भी अक्सर बीमार रहते हैं या उन्हें डर सताता है तो समझ जाए कि आपकी जिंदगी में बुरी शक्तियों का प्रकोप है। बुरी शक्तियों से बचाव के लिए क्या करें, ध्यान से सुने। अपने घर की दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाएं अपने कुल देवी या देवता के नाम से। साथ ही अपने पितरों से परिवार की रक्षा की कामना करें। इस उपाय को करने से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। दिवाली की रात को पूजा में प्रज्वलित होने वाले दीपक से काजल बना लें। इस काजल को लगाने से भी बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। दिवाली के अन्य दिनों में काजल बनाने के लिए आप क्या करें, जब कभी भी अमावस्या या पूर्णिमा आए तब आप लोग घी का दीपक अपने कुलदेवी या कुल देवता के नाम से जलाएं और उसका काजल बनाकर उपयोग में ला सकते हैं। यदि आप भी भूत प्रेत या डायन से परेशान हैं तो अशोक के 7 पत्ते अपने घर में ले आए, विधि विधान के बाद विधिवत पूजा पाठ करें। अंत में अशोक के पत्ते को मंदिर में रखें और अशोक के पत्ते की रोजाना पूजा करें। जब पत्ते सूख जाए तो नए पत्ते ले आए। इस उपाय को करने से भी आपकी जिंदगी से डायन की बला टल जाती है। यदि आप भी भूत प्रेत की बाधाओं से निजात पाना चाहते हैं तो
पुष्य नक्षत्र में घर के बाहर धतूरे के पौधे को लगाए। अगर घर के मुख्य दरवाजे पर जगह नहीं है तो धतूरे के पौधे की जड़ भी लगा सकते हैं। हालांकि जमीन में जड़ लगाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जड़ वाला हिस्सा बाहर रहे। अगर आप भी भूत प्रेत या बुरी शक्तियों से परेशान हैं तो अमावस्या की रात को भोजन करने के बाद पवित्र स्थल या पूजा घर में चांदी के कटोरे में कपूर और 2 लौंग जलाए। इसके बाद कुलदेवी या कुलदेव से बुरी शक्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना करें। उसके बाद कपूर और लौंग की दीप को पूरे घर में दिखाएं। इस उपाय को करने से भी आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपने सुना ही होगा श्री बजरंग बली संकट मोचन के नाम से विख्यात है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर अपने घर में हनुमान जी की विधिवत पूजा करेंगे तो आपके घर से यह बला हमेशा के लिए टल जाएगी। और भी बहुत प्रकार से क्रिया होती है जिसके उपाय से आप लोग अपने या अपने परिवारजनों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। मैं एक आप लोगों को मंत्र विधान भी देता हूं जिसके उपाय से इस प्रकार की समस्या से पूर्ण रूप से बचा जा सकता है। आप लोगों को करना क्या है, जो मंत्र मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा उस मंत्र को किसी भी शनिवार या अमावस्या या फिर पूर्णिमा को रात्रि 11 बजे पूजा स्थल में बैठकर स्वच्छ कपड़े धारण करके गणेश जी का और मां काली जी की पूजा देनी है और उन्हें मिठाई का भोग प्रसाद भी चढ़ाना है और रुद्राक्ष की माला से 11 माला का पाठ करना है। इसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर इस मंत्र का प्रयोग आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद इसका प्रयोग कैसे करना है अब यह सुने। जब कोई परिवार का व्यक्ति परेशानी में हो या फिर छोटा बच्चा रो रहा है और चुप नहीं हो रहा है तब उस व्यक्ति को सामने बैठाकर किसी एक चम्मच के ऊपर थोड़ा कपूर रखकर और उसके ऊपर 2 लौंग रख देना है और उसे माचिस की सहायता से जला देनी है। बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो उसके सर के ऊपर से मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार घुमा देना है। जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा की ओर 7 बार मंत्र पढ़ना है और 7 बार उसे घुमाना है और कपूर लौंग चम्मच को एक ही स्थान पर छोड़ देना है जब तक वह पूर्ण रूप से जल नहीं जाता है। आप लोग देखेंगे कुछ ही समय में वह व्यक्ति या छोटे बच्चे को आराम मिल जाएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली और असरदार मंत्र है। अब मंत्र सुने कुछ इस प्रकार है। ओम नमः क्री 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 क्ली ह्री लम शम षण सम हम फट स्वाहा। बस मंत्र इतना शाही है। यह मंत्र आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। आप यहां से देख सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है हम बार बार अपना इलाज करते हैं पर फिर भी बुरी शक्तियों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे धाम पर तंत्र काट किया जाता है। किसी भी बुरी शक्तियों से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ यह जानकारी और मंत्र आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।